जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएसएससी का एग्ज़ाम अभी कल यानी कि 5 मार्च 2023 को संपन्न कराया गया है। बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को पहले भी 23 दिसंबर 2022 को कराया गया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस पेपर को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो वही जो भी अपना क्वेश्चन 5 मार्च 2023 को अपना जो भी एग्ज़ाम जो हेल्ड कराया गया और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग आपके समक्ष समझने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना में कितना स्कोर गया है। इसमें हम आपको लगभग 68 क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए, दूसरा बात ये बोलेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत देर से, देखिए हम एक चीज़ स्पष्ट बोल रहे हैं कि थोड़ा देर से ही आते हैं, ठीक है। हम थोड़ा देर से ही आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, ठीक है। और देर से आने का मुख्य वजह ये है कि थोड़ा हम भी बोले भीतर और जस्ट अभी वहीं पर जस्ट अभी आए हैं और आने के पश्चात बोलिए मेरा आपका कितना लगभग मुझे 9:30 टाइम हो रहा है और 9:30 में बोलिए हम लोग ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में दिए कि आप लोग का स्कोर कितना है। चलिए आइए। हाँ तो चलिए अब आइए दोस्तों, हम आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहला ये था, क्वेश्चन ये पूछा गया कि सुमित नांगल किस खेल से हैं। सुमित नांगल जो है टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, बॉम साइक्लोन किस देश में आया था। देखिए बॉम साइक्लोन जो है अपना यूएसए में आया था और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्स आइस मैपिंग मिशन किस अंतरिक्ष यान का है। तो मार्स आइस मैपिंग मिशन ये जो है नासा का है, ये इसको अपना कैसे नासा ने लॉन्च किया है। अगला इस क्वेश्चन बोलते हैं, अगला इस क्वेश्चन ये है वाणिज्य, ठीक है बॉस, क्या बोला है वाणी, और इसको छोड़िए अगला बोलते हैं। ये बताइए भारत के, अगला क्वेश्चन ये पूछा था भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है। तो देखिए भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का नाम BF7 है, ठीक है। अगला इस बताइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2023 में कितने लाख तक टैक्स फ्री है। तो देखिए बजट 2023 में आपको 7 लाख तक को अपना टैक्स फ्री किया गया है, यानी कि 7 लाख तक जिनका भी इनकम है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाज सुजीत को कहाँ लॉन्च किया गया। तो देखिए जहाज सुजीत को ये अपना तटरक्षक बल में शामिल किया गया और इसको शामिल किया गया है गोवा में, यानी कि गोवा में इसको कमीशन किया गया है। अगला इस क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में प्रति व्यक्ति आय में कौन सा देश पहले स्थान पर था। तो देखिए ये जो है आपका क्या चीज़ GDP के हिसाब से शायद पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये नहीं है, शायद इसी तरह से था। तो उसमें देखिए जो भी ऑप्शन था ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, या तो मॉरिशस होगा या मालदीव होगा। आप लोग भी क्या कीजिएगा कि इसको जरूर से जरूर अपना चेक कर लीजिएगा। अगला आया था कि FDI इन्वेस्टमेंट में, क्या बोले हैं FDI इन्वेस्टमेंट में 2021 में भारत का स्थान क्या था। देखिए FDI इन्वेस्टमेंट में भारत का स्थान जो है उस टाइम 7वां था, लेकिन बाई बैड लक बोलिए 7वां ऑप्शन में नहीं था। तो 7वां ऑप्शन में नहीं था तो या तो इसका 5 होगा, नहीं तो फिर 10 होगा। एक क्वेश्चन को इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है। तो ये आपका जस्ट अहमदाबाद में हुआ है। अगला जस्ट 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र किस राज्य ने घोषित किया है, या फिर बोले किस राज्य में खोला गया है। तो ये अपना उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है, ताकि बोलिए जो हिम तेंदुआ है उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जा सके। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, RBI ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो देखिए RBI ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक मनी ऐप आया था, मनी ऐप आया हुआ है, इसी को RBI ने लॉन्च किया है। अगला इस क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ पीस को किस राज्य में स्थापित किया गया। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस को जो है राजस्थान के पाली गांव में स्थापित किया है, ठीक है। क्या बोले स्टैच्यू ऑफ पीस को राजस्थान के पाली गांव में स्थापित किया गया है। अगला जस्ट क्वेश्चन है कि 2021 में चाय के निर्यात में भारत का स्थान वर्ल्ड में क्या था। तो देखिए 2021 में चाय के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में दूसरा था। अगला इस क्वेश्चन पूछा था कि बांग्ला भाषा किस लिपि की है। तो देखिए बांग्ला भाषा जो पूर्वी नगरी लिपि का है और पूर्वी नगरी लिपि जो है ये अपना ब्राह्मी का पाठ है। अगला इस क्वेश्चन करते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो देखिए बुद्ध चरित्र के एक चीज़ तो देखिए आप लोग बड़ा खुशी होगा कि बुद्ध चरित्र से ही 2 क्वेश्चन दे दिया था। एक दिया था कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अपना उसको घोष हो जाएंगे। और 19 नंबर एक और अगला क्वेश्चन ये था कि बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए बुद्ध चरित्र को जो है अपना संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। अगला इस्ट आते हैं, अशोक के शासन के समय चीन में किस वंश का शासन था। तो देखिए अशोक के शासन के समय चीन में हान वंश का शासन था।
अगला इस क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा किस में होता है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो पेक्टी में होता है और ये किस में होता है, समसूत्री अर्धसूत्री में। तो ये आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अगला इस क्वेश्चन पूछा था कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला इस क्वेश्चन पूछा था 24 नंबर, NaOH के साथ आयोडा फॉर्म बनाने में किसका प्रयोग किया था। तो देखिए NaOH के साथ आयोडा फॉर्म को बनाने में C2H5 और OH का प्रयोग किया जाता है। अगला इस क्वेश्चन पूछा था कि घनत्व का SI मात्रक क्या है। तो देखिए घनत्व का SI मात्रक kg/m³ है। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं किसके वजह से। तो वही बोलिए बस अपना अपवर्तन की वजह से। एक देखिए क्वेश्चन दिया था कि विषम चार्ट है। तो विषम में अपना ही था, लकड़ी था, ऊन था, सूती था और प्लास्टिक था। तो उसमें देखिए होगा प्लास्टिक, क्योंकि ये सभी जितने लकड़ी, ऊन और सूती हैं ये सभी अपना क्या जैविक घटक है। अगला जस्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा था कि दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है। तो देखिए दूध से दही बनाने में आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक वही अपने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ टफ किया हुआ था कि लैंगिक नृत्य किस देश का है। तो देखिए लैंगिक नृत्य जो है अपना इंडोनेशिया का है। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि देखिए कह रहा है 31 में कौन सा बहुर्वेदी चट्टान है। तो देखिए बहुर्वेदी चट्टान का मतलब क्या होता है और अंतर्वेदी। बहुर्वेदी चट्टान ऐसे चट्टान पाया जाता है जब ये मैग्मा अपना पृथ्वी के बाहर आकर के लावा को पी लेता है और जो बाहर जम जाता है उसे हम लोग बहुर्वेदी चट्टान कहते हैं। और अंतर्वेदी चट्टान वैसे चट्टान कहा जाता है जो अपना पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं कि पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं, तो उसे हम लोग अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुर्वेदी चट्टान अपना बेसाल्ट हो जाएगा। अगला देखिए जस्ट हम लोग बात करें किसकी। अगला जस्ट 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पार्थिव ग्रह है। तो देखिए पार्थिव ग्रह के अंतर्गत वही अपना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाता है। पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी कि सूर्य के जितने भी 4 ग्रह हैं उसे पार्थिव अथवा आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके पश्चात जो 4 ग्रह हैं वे सभी के सभी अपना ग्रह अथवा बृहस्पति ग्रह में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 33 में 1857 की क्रांति में फैजाबाद से कौन थे। तो देखिए 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व तो अहमदुल्ला ने किया था, जबकि यही अगर मेरा फतेहपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था तो हो जाएगा आपका अजीमुल्ला। ठीक है, आते हैं अगला जस्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था। यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत जुलाई 2006 में की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन दिया था, ये तो देखिए बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में है और वर्तमान में यूक्रेन और रसिया में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग लगभग सभी लोग कर दिए होंगे। अगला जो क्वेश्चन बोले 36 क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन है इथियोपिया की राजधानी। तो बस वही इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और यहाँ की मुद्रा बीर है। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका है लखनऊ में। और यही जब कह देगा क्या चाहिए कि केंद्रीय गन्ना, ठीक है, अगर यही पे मेरा कह देगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये हमारा कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला इस क्वेश्चन आता है 38 नंबर क्वेश्चन ये है कि अर्ड कोड पुस्तक के लेखक 38 क्वेश्चन के बोले हैं कि अर्ड कोड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अर्ड कोड पुस्तक के लेखक कार्ल रिटर है। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है। तो देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। अगला जस्ट क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतवात फिरोजशाही है तथा तारीख फिरोजशाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी तथा शमस-ए सिराज के द्वारा की गई थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन है तो बस वही अपना फतवात फिरोजशाही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। देखिए क्वेश्चन हाँ यही था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में, हाँ अप्रैल 1936 में किया गया था और इसका गठन लखनऊ में किया था। इससे पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया था तथा इसके प्रथम सचिव NG रंगा जी थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोअर बर्मा को भारत में विलय किसके समय किया गया था। देखिए लोअर बर्मा का भारत में विलय डलहौजी के समय किया गया था।
और आंग्ल बर्मा युद्ध अपना बोले 3 बार हुआ था। तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हर्ष के समय हुआ था 24 से 26 के बीच में, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध में डलहौजी के समय हुआ था, और लास्टली बोलिए फाइनली बर्मा को किसके समय, तो डॉक्ट्रिन के समय मिला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि BaCl2, हाँ क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह से दिया था। BaCl2 प्लस Na2SO4 को अगर जब मिलाए, जो इसको मिक्स किया जाता है, तो जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए दे रहा है, क्या बन रहा है मेरा, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये किसका है, ये देखिए द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन का। अगला जस्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन दिया था, महात्मा गांधी किस आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए महात्मा गांधी अपने स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे, बाकी जो है 3 ऑप्शन दिया था उन सभी महात्मा गांधी सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था, और तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 46 क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, क्या बोले, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है, तो विद्युत धनात्मकता अपना घटता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 1960 के बाद नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था की स्थापना की हुई थी। देखिए 1960 के बाद जो नेपाल में अपना शासन व्यवस्था की जब बात किया जाए तो वहाँ पर जनता उसका 2-3 हो जाता है। तो आप लोग ये काम कीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको जहाँ तक हम अगर हमें आंसर बनाना हो तो हम बोले अपने से पार्टी भी पंचायत की ही बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं आपका अगला क्वेश्चन 48। अगला क्वेश्चन नंबर 48 पर 48 क्वेश्चन है, समूह 13 के ऑक्साइड में क्या बनाते हैं। और तो देखिए क्वेश्चन यही था कि जो अपना समूह 13 का ऑक्साइड है क्या बनाते हैं। देखिए समूह 13 के जितने भी जब अभी अपना ऑक्साइड बनाएंगे वो वैधारिक बनाएंगे, उसमें आपका एक ऑप्शन था M2O3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, M2O3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कितना, 49 नंबर पर। 49 नंबर क्वेश्चन पे है कि दीपोर बिल वन्य उद्यान कहाँ है। तो देखिए दीपोर बिल वन्य जीव उद्यान अपना असम में है, और इसी को जस्ट पूरी अपना कैसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो देखिए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 के द्वारा होता है, यानी कि 359 के द्वारा। अगला जस्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जस्ट आपका ये है बस। अगला जस्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए एक अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन में इनमें से क्या किया गया था। तो देखिए उसका 3-4 ऑप्शन, उसका जो 4 ऑप्शन था उसमें से हमें ये लग रहा है कि जो आपका निर्वाचन आयोग से दिया था लगभग उसी का होगा, क्योंकि एग्जैक्टली देखिए हमें भी उसका ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। अगला इस क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 तो बोलिए बहुत हल्का क्वेश्चन दिया था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो बस वही लोधी वंश के संस्थापक अपना जो है बहलोल लोधी थे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना एक मिलान करने के लिए आता है, जिसमें देखिए मतलब में ज़्यादा रहता है। एक था अपना एनीमिया जो अपना किसकी कमी से होता है, तो ये हमारा आयरन की कमी से हो जाएगा। और उसमें एक था मेरा ग्वाइटर जो अपना किसकी कमी से होता है, ये जो अपना किससे होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये अपना आयोडीन की कमी से होता है। और बाकी देखिए और भी बहुत कुछ, लेकिन उन दोनों का एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। अगला जस्ट क्वेश्चन था 55 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में भी था आपका कुछ मिलान करने वाला था राष्ट्रीय उद्यान से। कान्हा का है, तो देखिए कान्हा अपना मंडला में हो जाएगा, बांधवगढ़ अपना जो उमरिया में हो जाएगा, इंद्रावती अपना दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हो जाएगा। तो इसको भी आप अपना मिला लीजिएगा। और देखिए उसमें एक और कोई था जो उसका हमें बोले अभी एग्जैक्टली नहीं ध्यान पा रहा है। अगला इस क्वेश्चन बात करें लोग 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या था, हाँ 56 नंबर क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या थी। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम में देखिए दो ऑप्शन तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट याद है कि यही था। एक था मेरा प्रांतीय सहायता, तो इसको भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका स्थापना 1937 में किया गया था। और एक मेरा था अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये दोनों था। एक और कोई था तो वो तो मेरे ध्यान पर नहीं, लेकिन उसमें बाई ऑप्शन यही दोनों आंसर होगा। एक देखिए हम 55 नंबर क्वेश्चन नहीं बता पाए, नेहरू रिपोर्ट में देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू लाए थे। और ये अपना किस लिए था, तो ये अपना बोलिए नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था डोमिनियन स्टेट के रूप में मांग करने के लिए। इसी के वजह से बोलिए अपना ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर के इसी के विरोध में 1928 अथवा 29 में बोलिए ये लोग यूनाइटेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिख के स्थापना करते हैं, इसी के विरोध में किया था। अगला इस क्वेश्चन बात कर रहे हैं, अगला इस क्वेश्चन दिया था 50वें क्वेश्चन ये था कि विषम छाटी है। तो देखिए उसमें एक सार न था अपना, यही विषम होगा, बाकी जितने तो सभी के सही मेरा युद्ध स्थल था, या फिर जहाँ पर बोलिए युद्ध किया गया था।
58 नंबर क्वेश्चन था कि चंदन की लकड़ी जो अपना किस राज्य में होता है, तो देखिए सबका दो दो ऑप्शन दिया था, तो एक ऑप्शन में था कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अगला इस क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना का नाम क्या है। तो देखिए लड़कियों के शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना का नाम था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसको भी मतलब बाई ऑप्शन सबसे बढ़िया यही इसका आंसर बन रहा था। अगला इस क्वेश्चन बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए ये दिया था कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिए भोजपुरी का शेक्सपियर हम लोग किसे कहते हैं, भिखारी ठाकुर को कहते हैं। अगला इस बात करें हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल का जनक कौन है। तो देखिए मानव भूगोल के जनक अपना ये है विडाल डे ब्लोच है, ठीक है। एक देखिए अपना मानव भूगोल के जनक अपना रिटर जी भी आते हैं और रेडजेल भी आते हैं, लेकिन ये शायद ऑप्शन में दिया था, तो यही आपका विडाल डी ब्लोच हो जाएंगे। अगला जस्ट क्वेश्चन 62 की हम बात कर रहे हैं। 62 तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था कि मूल कर्तव्य जो किस देश से लिया गया था। तो बस वही अपना मौलिक कर्तव्य जो अपना रसिया से लिया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 63 की। 63 जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए जो राष्ट्रपति पर देखिए 63 क्वेश्चन यही था कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग लाया था, उस महाभियोग लाने से पहले अपना एक बिल पारित किया था। उस बिल पर संसद के सदस्यों के द्वारा कितना से अपने लिए पारित होना चाहिए या फिर बोले कितना से सिग्नेचर होना चाहिए, तो 1/4 लोगों के द्वारा उस पर उसका हस्ताक्षर होना चाहिए संसद सदस्य के लोगों का। अगला जस्ट बात करें हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति के अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए जब सभापति और उपसभापति राज्यसभा के दोनों अनुपस्थित हो, तो उसमें से कोई भी अपने जिस पैनल में जिस व्यक्ति को नामित किया जाता है, वही व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अगला जस्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन। हाँ कि 65 ये क्वेश्चन ये था 65 में है कि हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। क्या बोलेंगे कि हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो बस वही हमारा 351 हो जाएगा, यानी 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला जस्ट हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया था जानते हैं, एक था मेरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, तो उसमें देखिए एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को उस क्वेश्चन का याद हो कि मतलब क्या क्या ऑप्शन होता तो जरूर बताइएगा। अगला जस्ट क्वेश्चन बात करें 67। देखिए 67 जब क्वेश्चन की बात करें तो 67 नंबर क्वेश्चन में था हाँ कि प्राकृत भाषा किससे निकला। तो देखिए प्राकृत भाषा जो अपना अर्धमगधी में निकला है, और इसीलिए महावीर का अपना कभी कभी प्राकृत में देकर के अर्धमगधी भी देता है कि वो मतलब किस भाषा में अपना भाषण देते हैं, तो प्राकृत अथवा अर्धमगधी उनका महावीर क्या देता है। अगला जस्ट क्वेश्चन हम बात करें 68 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए बस यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहीं पर हो गया 68। बाकी और भी देखिए जो क्वेश्चन अपना 2-4 क्वेश्चन होगा उसके बारे में भी आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। और एक चीज़ हम फिर से बोले दोस्तों कि अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप अपना स्कोर आप अपना स्कोर जो है जरूर से जरूर बताइए कि हमारा कितना जो स्कोर आ रहा है, इसमें 68 में मेरा कितना आ रहा है। और दूसरा बात ये कि अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और बिल्कुल लाइक का बटन जरूर दबाइएगा तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो चलिए दोस्तों एक बार देखिए फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा, और मिलाने के पश्चात आपका स्कोर क्या जा रहा है उससे बोलिए अपना कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि इससे बोलिए एक बेसिक ये आइडिया मिल जाएगी कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और यदि ये चैनल आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। वैसे हमारे क्लास भी चलता है गुरुविद्या क्लासेस सासाराम। चलिए जय हिंद, जय भारत।